brought to you by ITIL। क्या रेसलर योगेश्वर दत्त बीजेपी से नाराज हैं? क्या योगेश्वर दत्त बीजेपी छोड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगेश्वर दत्त ने 5 सितंबर की सुबह 5:45 पर यानी सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। लिखा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल। #स्पोर्ट्स लाइव। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रेसलिंग के दौरान की कुछ फोटोज को रील नुमा अंदाज में अमिताभ बच्चन की आवाज में इसी कविता के साथ लगाया है। इससे पहले 4 सितंबर की शाम बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी की थी। जानकारी के मुताबिक रेसलर और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने गोहाना विधानसभा सीट से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने इस सीट से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। और इसके अगले दिन योगेश्वर दत्त की ये सोशल मीडिया पोस्ट, इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी से नाराज हैं। इससे पहले 30 अगस्त को योगेश्वर दत्त ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हमने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के सामने गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मैं पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि इस बार मुझे गोहाना से चुनाव लड़ने का मौका मिले। सुनिए। देखिए, मैं गोहाना के को लेके मैंने अपने जो हमारे संगठन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो संगठन में जो हमारा राष्ट्रीय ऊपर जो हैं जो संगठन में हैं, सबको मैंने अपने गोहाना की सजताई हो रही है कि भाई एक खिलाड़ी हूँ, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, पहले भी चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार चुनाव का टाइम है तो हम चाहते हैं कि गोहाना से हमें मौका मिले और हम लड़े उसके लिए। अच्छा, गोहाना से आप लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन कल अगर देखा जाए तो कल सीईसी हो गई है, तो क्या आपको आश्वासन मिला है? देखिए, वो अभी भविष्य अगर मैं क्या होता है, पर मैं कि हमें गोहाना से लड़ने के लिए हमने अपनी इच्छा जाहिर की है। गोहाना से लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर। वहीं जब 4 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, तो इसमें 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी थी। टिकट ना मिलने से नाराज होकर 5 सितंबर को हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला किया है, जिससे हरियाणा की सियासत में एक हलचल सी मच गई है। रणजीत सिंह चौटाला ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से टिकट ना देने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। आपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी, क्या फैसला लिया गया? मैं फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान लिया। मेरे ये हल्के के सब मालिक ये है। ये वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से? ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद फिर फैसला मेरा हो गया कि मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। अब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। तो कब नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे आप? नॉमिनेशन अभी 8 तारीख को तय करेंगे। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? रानिया विधानसभा से। अब आपको रेसलर और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त के बारे में भी बता देते हैं। साल 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इस चुनाव में पार्टी ने उन्हें बड़ौदा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के कृष्णा हुड्डा ने हराया था। साल 2020 में कांग्रेस नेता कृष्णा हुड्डा के निधन के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इस बार भी वो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल से चुनाव हार गए। हालांकि योगेश्वर दत्त इस बार एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर दाव आजमाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार बड़ौदा की जगह गोहाना सीट से उतरना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट में योगेश्वर दत्त की बड़ौदा या किसी और दूसरी सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, या मनमाफिक सीट गोहाना से टिकट ना मिलने के बाद योगेश्वर दत्त इस चुनाव में पार्टी से दूरी बनाएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।